इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा ले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। भूतिया बस स्टेशन की खौफनाक कहानी। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ चुपचाप सो रहा होता है, तब कुछ स्थानों पर अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं। ऐसी ही एक जगह है शहर के बाहरी इलाके में स्थित पुराना बस स्टेशन, जिसे लोग भूतिया बस स्टेशन के नाम से जानते हैं। कहानी शुरू होती है एक युवक अर्जुन से। अर्जुन को हॉरर फिल्मों का बहुत शौक था और वह अपने दोस्तों के साथ कुछ रोमांचक अनुभव की तलाश में था। उसने सुना था कि इस बस स्टेशन के बारे में बहुत सी अनसुनी कहानियां प्रचलित हैं। लोगों का कहना था कि रात में वहां अजीब आवाजें आती हैं, बसें खुद ब खुद चलने लगती हैं और कई लोगों ने वहां भूतों को देखा था। एक ठंडी और अंधेरी रात अर्जुन ने तय किया कि वह अपने दोस्तों के साथ इस बस स्टेशन की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों रीना और समीर को साथ ले लिया। उन्होंने तय किया कि वे रात के 12 बजे स्टेशन पर पहुंचेंगे और वहां बिताएंगे। जैसे ही वे स्टेशन पहुंचे, माहौल ही अलग था। चारों ओर अंधेरा था। सिर्फ चांदनी की रोशनी में स्टेशन का पुराना ढांचा दिखाई दे रहा था। हवा में ठंडी सी सरसराहट थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और तीनों ने स्टेशन के भीतर कदम रखा। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें पुराने बैठने की कुर्सियां, धूल से ढकी हुई और टूटी फूटी दिखीं। दीवारों पर पिघली हुई पेंट की चादरें टंगी हुई थीं, जो समय के साथ सिकुड़ चुकी थीं। वहीं से अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने जोर जोर से चीख मारी हो। रीना ने डर के मारे अपनी टॉर्च की रोशनी तेजी से घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। समीर ने हंसते हुए कहा, शायद बस का घंटा बज रहा होगा। लेकिन अर्जुन को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने महसूस किया कि उन्हें किसी की नजरें देख रही हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें एक पुरानी बस दिखाई दी, जो जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ी हो। बस के दरवाजे धीरे धीरे खुले और अंदर से एक सुस्त आवाज आई, किसने मुझे जगाया? अर्जुन ने डर के मारे कदम रुक लिए। रीना ने कहा, चलो यहां से चलें। लेकिन तभी बस के अंदर से ठंडी हवा चली और तीनों के चारों ओर अजीब सी छायाएं घूमने लगीं। अचानक बस के अंदर एक सफेद साड़ी में महिला दिखाई दी। उसका चेहरा दर्द और कष्ट से भरा हुआ था। उसने आंखों में आंसू लिए अर्जुन की तरफ देखा और बोली, मैं इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने समझा कि यह महिला पिछले समय की है, जिसने शायद इस स्टेशन पर कुछ दुखद घटना देखी होगी। तभी रीना की आवाज आई, चलो अब हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन को लगता था कि वे इस स्टेशन से नहीं निकल पा रहे हैं। तीनों ने हाथ में हाथ डाला और भागने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर उन्हें वही पुरानी बसें और छायाएं मिलने लगीं। रास्ता भटकने लगा और समय का कोई पता नहीं चल रहा था। तभी अचानक उन्होंने सुनी कि किसी ने उनकी तरफ भागते हुए कदमों की आवाजें बढ़ा दी हैं। डर के मारे उन्होंने तेजी से दौड़ना शुरू किया। अंततः जैसे ही वे स्टेशन के बाहर पहुंचे, सभी अजीब चीजें रुक गईं। सांसें फूलीं और तीनों ने राहत की सांस ली। लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो देखा कि पुरानी बस फिर से वहां खड़ी थी, जैसे कि कभी कुछ नहीं हुआ हो। अर्जुन ने कहा, शायद हमने कुछ ऐसा देखा जो हमें नहीं देखना चाहिए था। तीनों ने तय किया कि वे फिर कभी उस स्थान पर नहीं जाएंगे। इस घटना के बाद अर्जुन, रीना और समीर ने महसूस किया कि कुछ रहस्यमयी शक्तियां इस पुरानी बस स्टेशन में वास करती हैं। यह जगह अब भी अंधेरी रातों में भटकती आत्माओं और अनकही कहानियों का घर बनी हुई है। लोग अब भी कहते हैं कि अगर आप रात को वहां से गुजरें तो शायद आप भी किसी भूतिया बस का हिस्सा बन जाएं। इस प्रकार भूतिया बस स्टेशन की खौफनाक कहानी आज भी सुनाई जाती है। लोगों को यह चेतावनी देती है कि अंधेरी रातों में कुछ स्थानों पर जाना सुरक्षित नहीं होता।